नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं इस कदर जो सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उनको महाराष्ट्र में अपने कद को लेकर के चिंता हो रही है। और चिंता ये है कि वो आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की जगह अपनी जगह को बना पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ने सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी है और सांसद है, उनको लेकर के जिस तरीके से बयान दिया है और कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से चुनौती भरा जो एक तरीके से कदम आप कह सकते हैं, वो उनके सामने जो है रख दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सुप्रिया सुले और उनके पिता शरद पवार ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और ऐसे समय में जबकि शिवसेना को ज़रूरत थी अपने साथियों की, उस समय में शरद पवार अचानक से गायब से हो जाते हैं। ये एक तरीके का तंज था आदित्य ठाकरे का सुप्रिया सुले पर, और कहा कि सुप्रिया सुले ये ना समझे कि एनसीपी के बिना शिवसेना महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, बल्कि एनसीपी को ही शिवसेना के साथ आना पड़ेगा और ये उनकी मजबूरी भी है। जिस तरीके से एमवीए गठबंधन का निर्माण किया गया था, उनका निशाना उस तरफ भी था, और उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी को ज़रूरत थी शिवसेना की, ना कि शिवसेना को एनसीपी की ज़रूरत थी। और शिवसेना के प्रमुख शरद पवार ही शिवसेना के पास आए थे इस बात को लेकर के एमवीए गठबंधन का निर्माण किया जाए और महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन जो है वो किया जाए। ये तमाम बातें आदित्य ठाकरे ने कही है एक भाषण में, और साथ ही ये तमाम चीज़ों को लेकर के अब महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एमवीए गठबंधन जो वो ज़्यादा दिनों तक अब टिकने वाला नहीं है। हालांकि इस गठबंधन में रहने का किसी को कोई फ़ायदा अब तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एनसीपी भी अपने हिसाब से सारे फैसले ले रहे हैं, शिवसेना पार्टी भी अपने भविष्य को देख करके तमाम जो है प्लान बना रही है। तो ऐसे में इस गठबंधन का क्या मायने हैं? इस गठबंधन को अगर हम देखें तो क्या इस गठबंधन का भविष्य जो है आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा तक टिक पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखते हैं कि आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से सुप्रिया सुले को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से एनसीपी जो है इसका जो है प्रतिक्रिया के तौर पर अपने बयान को जारी करती है। लेकिन अब तक इस बयान को लेकर के सुप्रिया सुले की तरफ से कोई रद्द अमल जो है वो जाहिर नहीं किया गया है। फिलहाल देखते आने वाले समय में एनसीपी और शिवसेना क्या इस खास एमवीए गठबंधन में बनी रहती है, या इस बयान के बाद कोई दरार देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।